व्हाट विल बी द आंसर? प्लीज बी फास्ट एंड टेल मी। इन दोनों का समेशन आपको कैलसी लेके बैठना है, मैं नहीं बैठने वाला हूँ। चैट में लिखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना है वही बता दो सिर्फ। 2.39 इंटू मल्टीप्लाई करो 327.9 कितना आंसर है वो बताओ, जल्दी बताओ। चलो आंसर आ रहा है 783.681। अब देखो इंटू क्या करेंगे, 10⁻² -8 + 6, व्हाट विल बी द आंसर? 783.681 इंटू 10⁻² कितना आएगा बताओ, फटाफट से बताओ। 10⁻² -2 आएगा, यस और नो? सो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर? अब हम 2 कदम किस ओर चले, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे 2 की बढ़त होगी। सो फाइनली व्हाट विल बी द आंसर? 7.83681 इंटू 10⁻0 विल बी द फाइनल आंसर। समझ गए ये बात, यस और नो? किसी को डाउट है तो चैट में लिख सकता है यस सर, नो सर, इट्स ओके। चित्रा को डाउट है कि क्लियर हो गया? डाउट है तो लिखो डाउट, और क्लियर है तो क्लियर लिखो। चलो चित्रा, डाउट है क्या? ओके क्लियर, आ गया आंसर उसका। चलो ठीक है, चलो अब हम डिवीजन पे जाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो बहुत ही इजी है बच्चों, क्यों पता है? अब आप थोड़ा सा सोचना, जस्ट थिंक अबाउट इट हियर। टेक्स्ट बुक में जो है वो भी एक बार देख ही लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला देख लेते हैं जो टेक्स्ट बुक में है वो। 5.6 इंटू 10⁻5 इंटू 6.9 इंटू 10⁻8, व्हाट विल बी द आंसर? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देके बताओ। थर्टी 8.64 इंटू 10⁻5 + 8, 38.64 इंटू 10⁻2 कितना आएगा बताओ? 13। ओके, सो फाइनल आंसर क्या आएगा वो बता दो। फाइनल आंसर क्या आएगा वो बता दो। चलो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। सो 3.864 इंटू 10⁻14 आई विल बी द योर फाइनल आंसर, है ना बच्चों? ये वाला आंसर आपका कैसा होगा? फाइनल आंसर होगा। ओके चलो नेक्स्ट वन, यस। चलो नेक्स्ट एक लास्ट वाला देख लेते हैं, उन्होंने रखा है। चलो नेक्स्ट वन, 9.8 इंटू 10, टेक्स्ट बुक का मैं देख के बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक में है ये, -2 इंटू 2.5 इंटू 10⁻6। चलो अब मुझे बताओ क्या होता है यहाँ पे। चलो बच्चे से बता दो क्या होता होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दो। 24.5 इंटू, अब यहाँ पे देखो अच्छे से, 10⁻2 है और 10⁻6 है। अब क्या करना होता है, 10⁻2 प्लस -6, तो यहाँ पे आएगा 24.5 इंटू 10⁻8 आएगा। अब जो है वो आपकी परीक्षा अब होने वाली है कि आपको कितना समझ में आ रही है बातें। अब यहाँ पे इसको क्या करें, एक पायदान आगे बढ़े, 2.45, 10⁻8 तो था ही, एक और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बढ़े तो +1, सो आंसर विल बी 2.45 इंटू 10⁻7। यस वी गॉट द आंसर।
2.45 into 10 raised to minus 7 will be the answer. आगे आंसर। चलो नेक्स्ट वन की बात करें। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? ओके, अब देखो नेक्स्ट वन हम बात करने वाले हैं डिवीजन की। पहले टेक्स्ट बुक का करवा लेते हैं, फिर 4-5 अपने से खुद से करेंगे। ठीक है, डिवीजन की बात करें तो पहला वाला है 2.7। पहला वाला आप देखो 2.7 इंटू 10 रेज़ टू कितना है बच्चों? -3 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10 रेज़ टू 4। 5.5 इंटू 10 रेज़ टू 4 है। -4 नहीं है, पुरानी बुक में -4 था तो वो आपको निकाल देना, वो +4 है। अब आपको तुरंत पता होना चाहिए 2.7 इंटू 10 रेज़ टू -3 है डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू 10 रेज़ टू 4 है। तब आपको इजीली पता हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप कौन सा आंसर दे दो? 2.7 डिवाइड बाय 5.5 उसका होता है 0.4909। ओके, 0.4909 इंटू। अब देखो अगर डिवीजन में है ना तब क्या होता है 10 रेज़ टू -3 और -4 होगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हेलो विजल, ओ विजल, इट्स वेरी इजी यार। तो यहाँ पे देख ले, इससे पता चल जाएगा तुझे 7 कैसे आता है। यहाँ पे देख, अगर डिवीजन है ना तो 10 की जो एक्सपोनेंट होती है ना उसको माइनस करना पड़ता है। अगर डिवीजन है तो 10 की एक्सपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? माइनस करते हैं, समझे आप? तो 10 रेज़ टू -3 -4, 10 रेज़ टू -3 और क्या है बच्चे? -4 है। तो अब तू बता कौन सा आंसर आता होगा? 0.4909 इंटू 10 रेज़ टू -7 आया। लेकिन अब जो मैं है वो क्या करने वाला हूँ, एक पैर राइट हैंड साइड चलूंगा। तो आपने ये सोच रखा होगा लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेगा, राइट हैंड साइड कम होगा। ऐसा मत याद रखो, ऐसे याद रखो कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तब एक्सपोनेंट में प्लस ऐड करना है, और जब हम राइट हैंड साइड जाए तब एक्सपोनेंट में माइनस ऐड करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड एक स्टेप आगे बढ़े। राइट हैंड साइड कितना स्टेप आगे बढ़े बच्चे हम लोग? यहाँ पे राइट हैंड साइड हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप ही आगे बढ़े। तब हम क्या बोलेंगे? ओके, तब हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है अगर आप राइट हैंड साइड आगे बढ़े तब हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं बच्चों। हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो, ओके। अब हम यहाँ पे एक जो है वो राइट हैंड साइड आगे बढ़े, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये होगा यहाँ पे आएगा 4.909 इंटू 10 रेज़ टू -7 -1। अगर आप राइट हैंड साइड जा रहे हो तो एक्सपोनेंट में -1 करना है। तब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा 4.909 इंटू 10 रेज़ टू -8। तो डिवीजन में एक्सपोनेंट का क्या होता है बच्चों? डिवीजन में एक्सपोनेंट का क्या होता है? माइनस होता है। चलो बेलड़िया, नया एक और एग्जाम्पल अब हम घर से बनाएंगे। एग्जाम्पल 2-4 एग्जाम्पल और बनाएंगे और उसके बाद ही हम लोग क्या करने वाले बच्चों? आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो ओके। सुनो, आवाज नहीं आ रही है। आएगी आवाज, डोंट वरी, टेंशन मत लो, धीरे धीरे आएगी। आ गई आवाज? आ गई। चलो अब सुनो, मयंक आवाज बंद कर अभी, तो बीच में मत बोल। बीच में आज कोई नहीं बोलेगा, आपको चैट से ही बात करनी है आज मेरे साथ। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन है, कलर चेंज कर देते हैं। 35.9 इंटू 10 रेज़ टू -9
डिवाइडेड बाय 3.49 इंटू 10⁻⁻6। चलो इसका आपको क्या करना है, डिवीजन करना है। तो डिवीजन में एक चीज क्लियर याद रखा करो, 10 की जो एक्सपोनेंट आएगी ना उसका क्या होने वाला है, 10 की जो एक्सपोनेंट आएगी वो माइनस करेंगे हम लोग। चलो तो सबसे पहले आंसर दो, क्या आएगा? 35.9 डिवाइडेड बाय 10.28 1 पॉइंट नहीं आएगा, 10 पॉइंट। 10.28 1.88 आवाज देकर नहीं है, चैट में लिखना है। 10.28 इंटू 10⁻, अब मैं यहाँ बाहर निकाल दूंगा बहुत आवाज की, तो -9 -6, यहाँ पे आएगा 10.28 इंटू, देखो यहाँ पे -6 है, क्या होगा बताओ? यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, +6 हाँ तो ओए चैट में लिखना है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, +6 हो गया, तो यहाँ पे आंसर आएगा 10.28 इंटू 10⁻³ अब देखो एक और मैं लेफ्ट हैंड साइड आगे बढ़ूंगा, 1.028, एक में कहाँ पे आगे बढ़ने वाला हूँ बच्चों, एक जो है वो मैं अब कहाँ पे आगे बढ़ने वाला हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। तो जो 10 की एक्सपोनेंट होती है ना वो एक बढ़ जाएगी, यहाँ पे +1 आएगा। सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर बताओ? -2। हाँ सोमिल बता, क्या क्या दिक्कत हुई सोमिल, बता सोमिल क्या दिक्कत हुई, अच्छे से बोल। कुछ नहीं सर, आंसर बोलना था इसमें। ओके तो आ गया ना आंसर, है समझ में आ रही है ना पूरी बात कैसे हाँ करनी है? रेडी। तो मल्टीप्लीकेशन है तो 10 की एक्सपोनेंट का प्लस करेंगे, डिवीजन है तो 10 की एक्सपोनेंट का माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये गलती ना हो, अगर नीचे -6 है तो ऊपर -6, तो आंसर क्या आएगा आपका +6। अब मैं जाने वाला हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे आगे बढ़ूंगा, ठीक है? अब मैं किस पे आगे बढ़ने वाला हूँ? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन पे। चलो रेडी? चलो अब हम बात करने वाले हैं एडिशन के बारे में, थोड़ा देखिए। एडिशन के बारे में थोड़ा देखिए। अब सपोज आपके पास दो चीज़ है, याद रखना कैसे कर रहा हूँ मैं बहुत बढ़िया से। एडिशन में कौन से स्टेप फॉलो करने हैं और कौन सा स्टेप आगे बढ़ाना है वो मैं बता दूँ, थोड़ा सा समझदार। अब देखो इन दोनों का मुझे एडिशन करना है, इन दोनों का मुझे क्या करना है बच्चों, अच्छे से एडिशन करना है। चलो भाई सब लोग है ना, आफ्टर 10 मिनट सब वापस रिज्वाइन होंगे। हाँ चलो इन दोनों का एडिशन करना है, क्यों पता है कि अब मैं एडिशन में क्या करूंगा बताओ? चलो बताओ एडिशन में क्या करना होता है बताओ? 2.5 plus 49.3 2.5 plus 49.3। देखो ये चीज हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कर सकते हैं, एडिशन में ऐसा नहीं कर सकते। एडिशन में हमें क्या करना होता है, 10 की जो एक्सपोनेंट है उसको पहले सेम करो। हमारा टारगेट याद रखना